रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन कहानी पे चलें। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डेली वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन कल वीडियो नहीं लेके आ पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि पिछले 2 दिन के जो वीडियोज़ थे, वो दोनों वीडियोज़ येलो डॉलर की कैटेगरी में अपडेट कर दिए गए थे यूट्यूब की तरफ से। तो मैंने सोचा एक दिन का गैप करना चाहिए, क्योंकि येलो डॉलर अगर किसी वीडियो पे हो जाता है तो उस पर ना तो अर्निंग होती है और ना ही इंप्रेशन मिलते हैं। तो इसलिए मैंने कल का गैप करना सही समझा। आज वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज सब कुछ ठीक होगा और यूट्यूब इसकी रीच, इसके इंप्रेशन को ना रोके, जिसकी वजह से कम जो व्यूज़ आते हैं ठीक ठाक आ जाएँ। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि कई बार इंसान अपने माता पिता का दिल दुखाकर लव मैरिज कर तो लेता है, लेकिन दोस्तों वो ये भूल जाता है कि माता पिता अगर अरेंज मैरिज कराते हैं तो कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जो अरेंज मैरिज में भी सफल हैं और कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो लव मैरिज में भी सफल हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सफल होने का एक ही तरीका है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट दिया करें। आज की जो कहानी दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है और उसके बाद एक कत्ल होता है। लेकिन कत्ल करने की कहानी जब पुलिस तक पहुंचती है और उसके बाद में जो खुलासा होता है, उसे सुनने के बाद में किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं था। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और इसी कानपुर के अंतर्गत एक इलाका आता है महाराजपुर इलाका। और इसी महाराजपुर इलाके में एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है सचिन सिंह। सचिन सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम है श्वेता सिंह। इसी शनिवार सचिन सिंह पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब ये व्यक्ति जब पुलिस से इस तरीके की बातें कहता है कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, तो पुलिस वाले सचिन सिंह से पूछते हैं किस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लें। तो सचिन कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये बात कहता है तो पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन भी नहीं होता है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये किस तरीके की बातें कर रहा है, कैसा व्यक्ति है, कोई भला अपनी पत्नी को मारकर पुलिस थाने आएगा क्या। फिर इससे पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम अपने होश हवास में हो। तो उसके बाद में सचिन सिंह कहता है कि हाँ साहब, मेरे कमरे पर चलिए और वहाँ पर मेरी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं सचिन सिंह को अपने साथ लेते हैं। पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुँचती है और वाकई में पुलिस जब उस कमरे के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर कंबल में लिपटी हुई जो श्वेता सिंह थी उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि उसके ही पति सचिन सिंह ने उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को वहीं कंबल में लिपेट कर छोड़ दिया था। हालांकि दोस्तों पुलिस वाले वहां पर तुरंत डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसके बाद में इस डेड बॉडी को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर ये जो लड़की थी जिसका नाम श्वेता सिंह था, उसके परिवार वालों को भी ये खबर दे दी जाती है कि तुम्हारी बेटी की हत्या तुम्हारे ही दामाद ने कर दी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जब इस सचिन सिंह को पुलिस थाने लेकर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में जब इससे हत्या के पीछे की वजह पूछी जाती है, तो सचिन सिंह जो कहानी सुनाता है उस कहानी के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सचिन सिंह महज बस एक कहानी सुना रहा है। लेकिन जो सचिन कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल सचिन और श्वेता दोनों ही मूल निवासी हैं फतेहपुर के और वहीं पर ये दोनों रहा करते थे। सचिन की मुलाकात श्वेता से होती है। श्वेता जब सचिन को दिखती है, सचिन जब श्वेता को दिखता है, तो पहली नज़र में ही दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद में दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि इनकी बातचीत कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को कान कान खबर नहीं चलती। अब लगातार बातचीत, लगातार मिलना मिलाना, बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर शादी करनी है तो फिर परिवार वालों से बात करनी पड़ेगी। अब जब परिवार वालों से ये दोनों लोग बात करते हैं तो दोनों के जो परिवार वाले होते हैं वो इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। अब परिवार वाले मना कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन और श्वेता ये दोनों एक दूसरे के लिए जीने और मरने को तैयार थे और किसी भी हाल में, किसी भी हद तक ये दोनों शादी करना चाहते थे। लिहाजा उसके बाद में सचिन और श्वेता ये फैसला करते हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद ये लोग घर से भागते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं और वहाँ से सीधा गुजरात के अहमदाबाद पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में कुछ समय तक तो जो सचिन था ये कामकाज करता है, अपनी पत्नी को अपने साथ रखता है। लेकिन कुछ समय पहले की बात है
जो सचिन होता है ये कानपुर के महाराजपुर में एक किराए का कमरा लेता है और यहीं पर आके रहने लग जाता है। हालांकि सचिन का जहाँ पर कमरा था वहाँ पर एक इंजीनियरिंग का कॉलेज भी था, जहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर जो छात्र थे वो भी कमरा लेकर रहा करते थे। लिहाजा सचिन वहाँ पर रहकर ऑटो चलाने लगता है और पत्नी जो थी वो घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति जो सुबह सुबह ऑटो लेकर निकल जाता है, रात को देर सवेर घर में घुसता है। कहीं ना कहीं सचिन को आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे सचिन अपनी पत्नी से कुछ सवाल करता है। सचिन अपनी पत्नी से ये पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम किसी से मुलाकात करती हो? क्या मेरे जाने के बाद तुम किसी से बातचीत करती हो? जो चिरता होती है इस बात का सिरे से खंडन कर देती है। वो कहती है कि ज़रूर से ज़रूर तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं मेरे खिलाफ, तभी तुम मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी ही मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार दूंगी। अब सचिन, जिसको ये बातें कहीं से पता चली थी लेकिन बहुत ही पुख्ता तरीके से पता चली थी। हालांकि सचिन इस बार तो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन चोरी चुपके ये अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। अब सचिन जब अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू करता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इसी शुक्रवार वाले दिन की बात है। इसी शुक्रवार वाले दिन सचिन अपनी पत्नी के सामने एक जाल फेंकता है। वो कहता है कि दरअसल वो गाँव जा रहा है क्योंकि 2 महीने बाद सचिन की बहन की शादी है। इसलिए सचिन अपनी पत्नी श्वेता से कहता है कि वो गांव जा रहा है और अगले दिन लौट कर आएगा। और उसके बाद सचिन ये कहकर अपने घर से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में सचिन प्लान के मुताबिक घर वापस लौटता है और उसके बाद जब उस कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सचिन की जो पत्नी थी 2 इंजीनियर छात्रों के बीच में लेटी हुई थी और दोनों छात्र इधर उधर से लेटे हुए थे। अब इस तरीके का दृश्य जब सचिन देखता है तो वीडियो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से श्वेता की नज़र सचिन के ऊपर पड़ जाती है। इसलिए सचिन की श्वेता उन दोनों जो प्रेमी थे, प्रेमी कहें या दोस्त कहें या मिलने वाले, उनसे इस सचिन की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करवा देती है। हालांकि मामले की खबर आस पड़ोस के लोगों को भी चल जाती है। वो इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे देते हैं और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और चारों को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके पहुंच जाती है। हालांकि सचिन जो था ये थोड़ी देर के बाद में आपसी सहमति बताते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हमारा आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सचिन था ये अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे पर वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जो पत्नी थी ये सचिन से कुछ अजीब तरीके की जिद करती है। दरअसल सचिन के मुताबिक पत्नी उससे कहती है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन दोनों लोगों को छुड़ाने में तुम मेरी मदद करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दूंगी। अब इस बात को जैसे ही सचिन सुनता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि किस तरीके की महिला है। एक तो 2 लोगों के साथ में पकड़ी गई है, ऊपर से जब वो दोनों जेल में हैं तो उनको छुड़ाने की बात कर रही है। आखिरकार इस महिला के मन में ज़रा भी पछतावा नहीं है और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद कुछ इस कदर बढ़ता है कि सचिन गुस्से में अपना आपा खो देता है और उसी गुस्से में गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब जैसे ही सचिन को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, अब उसका जो पति था ये मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहता है, उसके बाद में अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कंबल के अंदर लपेटता है और अगले दिन शनिवार वाले दिन सीधा पुलिस थाने पहुंचता है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस से कहता है कि साहब मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस वाले वजह पूछते हैं तो सारी वजह पहुँचाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले इस सचिन को अरेस्ट करके जब जेल भेज रहे होते हैं तो सचिन के चेहरे पर ज़रा सी भी शिकन नहीं होती है, बल्कि वो यही कहता है कि बेवफाई की सज़ा मैंने उसे दे दी है। उसने मेरी इज्जत ख़राब की है। मेरी ही नज़रों के सामने वो 2 छात्रों के साथ में लेटी हुई थी और जबकि मैंने उससे मोहब्बत से शादी की थी। इनकी शादी को अभी महज 4 महीने का समय ही गुजरा था, लेकिन 4 महीनों के अंदर सचिन के मुताबिक जो श्वेता थी उसने उसकी इज्जत को कुछ इस तरीके से रौंद दिया कि सचिन ने अपने परिवार को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और श्वेता के साथ आकर रहना शुरू किया। लेकिन श्वेता ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर 2 और लड़कों के साथ में संबंध बना लिए। लेकिन दोस्तों, भले ही सचिन ने जो बोला है, भले ही उन बातों में सच्चाई है या फिर नहीं है, इस बात में अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उसकी पत्नी ऐसा कर भी रही थी तब भी सचिन को उसकी जान लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। सचिन चाहता तो वो अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता था, चाहता तो किसी तरीके से पुलिस कंप्लेंट कर सकता था, चाहता तो और भी कुछ रास्ते थे जो बिना क्राइम किए सुलझा सकता था। लेकिन सचिन ने क्राइम का रास्ता चुना। दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे
वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे उसमें नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? अक्सर हमने लोगों को देखा है कि सुबह होते ही पहले चाय पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीता है, वैसे ही हमको कम से कम घर आने के बाद, खाना खाने के बाद फ्री होकर बैठते हैं और आपकी कहानी सुनने की आदत है। ज़रा हम लोगों का ख्याल रखा करें प्लीज़। जी शरीफ अहमद जी, कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि मैं ख्याल रखूँ। और कल के दिन जो मेरी स्टोरी मिस हुई थी उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया कि बैक टू बैक 2 वीडियो मेरे येलो डॉलर में डाल दिए गए थे, इस वजह से उसकी रीच इंप्रेशन रुका। तो मैंने सोचा कि एक दिन का गैप किया जाए, शायद चीज़ें ठीक हों। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं ऐसी दृष्टि बाप को खाना नसीब नहीं होता, कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो राधेश्याम शर्मा जी मेरे भाई, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद में पुरानंद ठाकुर जी हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी भाई साहब और बताने के लिए आपका शुक्रिया, स्टोरी का स्टाइल भी अच्छा है आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत खूब कहानी है, शुक्रिया भाई। मोहम्मद आमिन गुज्जर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, सैड कहानी है, तो शुक्रिया खान अकील जी। विजय मीना टाद हैं, लिखते हैं जावेद भाई मेरा नाम विजय सिंह मीणा है और मैं एमपी के श्योपुर ज़िला का हूँ। तो जावेद मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम शावेज़ मलिक है। उसके बाद में ब्लैक रॉक ट्रेडिंग करके आईडी लिखते हैं फिरोज़ आलम मुरादाबाद अलवारा, आई एम बिग फ़ैन। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका कि आप इस तरीके से मुझे नवाजते हैं, प्यार देते हैं। SKD25 करके लिखते हैं इंसान पैसे के लालच में सब कुछ भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, तो शुक्रिया मेरे भाई। सोनलाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार जी, तो सोनलाल सेतिया जी शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया भाई। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाहनपुर शहर से सुनते हैं, शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लिखते हैं भाई उसकी मेहनत नहीं मिलती है, चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि सभी से ज़्यादा साथ देने की अपील है। तो ये चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सचिन चौधरी जी, रिजवान अंसारी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में आदि शेख हैं, लिखते हैं AI इमेजेस का यूज़ करें सर, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएं। तो जो डॉक्यूमेंट्री वाला चैनल है उस पर ये सब कुछ कर रहे हैं। नसीर अहमद लिखते हैं और मैं कल जो केस को कहा था उस सिटी का नाम निज़ामाबाद रियाज नाम है लड़के का और इनकाउंटर हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, मैंने बोला है जो मेरे लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं उनसे मैंने बोला है, वो रिसर्च कर रहे हैं इस पर। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा को देवदासी बोलते हैं, तो शुक्रिया मेरे भाई। प्राण ठाकुर लिखते हैं भाई साहब, छत्तीसगढ़ में भटवारा तहसील के ग्राम सोहेल में एक पत्नी अपने पति के सिर कलम कर सुपारी देने के लिए 40,000 में सौदा किया है, स्टोरी सर्च करें भाई। तो प्राण ठाकुर जी इस स्टोरी पे भी मैं नोट कर लेता हूँ और 2 स्टोरी हो गई हैं, तो इन दोनों ही स्टोरी को बारी बारी से सुनाऊंगा। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोगों को जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।